प्रॉब्लम सेट 9 का क्वेश्चन नंबर 8 ये हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस सवाल में देखते हैं चीज़ें क्या हम लोगों को गिवन इन्फॉर्मेशन में दी है और क्या हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके। अब जैसे कि सवाल में आपको ये बोला गया है कि आपके पास एक कुआं है, ठीक है, आपके पास एक वेल है। अब जो कुआं होता है ये अगर आप लोगों ने देखा है तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप का एक क्या है, फिगर है, बराबर। हाँ मैडम, ये एक सिलेंड्रिकल शेप का फिगर है, ओके। अभी सबसे पहले किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उसकी शेप क्या है, क्योंकि अगर आपको शेप नहीं पता होगी तो आप कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन, बताओ, है ना। शेप अगर आइडिया ही नहीं है तो बिना उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ओके। तो इसीलिए किसी भी सवाल को अप्रोच करने से पहले ये आप ध्यान रखिए कि आपको शेप कौन सी है, बराबर। आपके पास क्या है, शेप कौन सी है। अगर आप शेप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो खैर, हमने तो अभी आइडेंटिफाई कर ली है शेप। तो यहाँ पे अगर मैं गिवन इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो गिवन इन्फॉर्मेशन में हम ये लिखेंगे फॉर सिलेंड्रिकल शेप्ड वेल। इससे सामने वाले को ये पता चल जाएगा कि आप लोगों का जो कुआं है उस कुएं की शेप क्या है। डन, ठीक है, ओके। अब बोल रहा है कि इनर डायमीटर ऑफ अ वेल इज, ठीक है, जो मतलब अंदर से उसकी डायमीटर है। अब कई लोगों को डाउट होगा मैडम अंदर से कैसे उसकी डायमीटर हो सकती है। देखो, कुआं की जो बाउंड्री वॉल होती है ना, वो किससे बनी हुई होती है, मोटे मोटे पत्थरों से या मोटी मोटे ईंटों से। तो जब आप दूर से कुएं को देखते हो तो कुआं आपको एक्चुअली में बहुत बड़ा दिखता है। जब आप पास से आके देखते हो, उसके अंदर झांकते हो, तो आपको कुआं उससे थोड़ा सा छोटा दिखता है। क्यों? क्योंकि जितनी मोटी आपकी दीवार है उतना पार्ट आप हटा दीजिए। दीवार वाले को क्यों काउंट में लेकर आ रहे हो, है ना। दीवार वाले पार्ट को आप क्यों काउंट में लेकर आ रहे हो, उसको आप हटा दो। तो वैसे ही अभी उसने आपको कुएं का क्या दिया हुआ है, उसने आपको पर्टिकुलर कुएं का सारा अंदर वाला पार्ट दिया हुआ है कि जो मेरा कुआं है वो अंदर से ऐसा दिखता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, इनर डायमीटर। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इनर डायमीटर। इनर डायमीटर आपको कितना दिया है, इनर डायमीटर इस क्वेश्चन का 4.2 मीटर। तो अगर मान के चलो मैं इससे रेडियस भी निकालती हूँ तो मेरा जो रेडियस निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 4.2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2.1 मीटर। और इसका रीज़न हम दे देंगे कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, बराबर। अब बोल रहा है कि यहाँ पे जो इसकी डेप्थ है, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे जो इसकी डेप्थ है। अब देखो, डेप्थ का मतलब यहाँ पर आपको लेना है उसको उसकी हाइट, ठीक है। सिलेंडर के केस में अगर आपको कभी डेप्थ दिया हो या फिर अगर आपको कभी लेंथ दिया हो तो डेप्थ और लेंथ दोनों ही आपके सेम शब्द होते हैं, ठीक है। यानी कि डेप्थ इज इक्वल्स टू आपका हाइट, यानी कि सिंबल की भाषा में h, ये किसके बराबर है, 10 मीटर्स के बराबर है। डन। अब वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेल। देखो, सारा डेटा उसने आपको इनर वाले का दिया है, तो ऑब्वियस है कि सब आप वैल्यू या फॉर्मूले में जब आप चीज़ें पुट करोगे तो आपको जो आंसर निकल कर आएगा वो आंसर भी आप लोगों का क्या होगा, इनर वाला होगा। अगर वो आउटर डायमीटर देता तो आपका जो आंसर निकल के आता वो आंसर भी कौन सा वाला होता, आउटर वाला। खैर, बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट फ्रॉम इनसाइड एट द रेट ऑफ। अब जो बंदा है जिसके घर में कुआं है वो बेसिकली प्लास्टर कराना चाहता है कुएं को, कि मेरे कुएं में प्लास्टर हो। तो जो प्लास्टर करने वाले लोग हैं उन्होंने एक्चुअली ये कहा कि हम लोगों का जो रेट होगा वो रेट होगा ₹52 पर स्क्वायर मीटर। यानी कि एक स्क्वायर मीटर को प्लास्टर करने का वो 52 रुपीज़ लेंगे। कितना लेंगे, 52 रुपीज़। चलो ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेल। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पहले तो आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहला डेटा आपको जो यहाँ पे फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है कि जो कुआं है उस कुएं का अंदर से सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है। पहला तो आपको ये फाइंड करना है,
ओके। दूसरा डेटा आपको ये फाइंड करना है कि अगर उस कुएं को अंदर से हमने प्लास्टर करवाया, बराबर, अच्छा, तो अंदर से प्लास्टर करने के लिए हम लोगों को क्या कॉस्ट लगेगा, अगर प्लास्टर करने वाला बंदा जो होता है, बराबर, क्या कर रहा है, आप लोगों से 52 रुपीज़ चार्ज कर रहा है पर मीटर स्क्वायर। ओके, कैसे करें? फिलहाल तो अभी आपको कॉस्ट वगैरह ये सब के बारे में सोचना ही नहीं है। आपका पूरा ध्यान होना चाहिए कि पहले मैं इनर सरफेस एरिया को कैलकुलेट करूं, क्योंकि अगर आपका इनर सरफेस एरिया आ गया ना तो आपका सब कुछ आ गया है। ठीक है, ओके। अब देखो, पहले तो आप समझो कि कुआं कैसा है। मैंने 1000 बार कहा है, बार बार कहा है, नेवर डू द रट्टाफिकेशन ऑफ फॉर्मूला, बराबर, कि अच्छा ठीक है, इस सवाल में 2πr/h लगाना है, इस सवाल में 2πr/h+r लगाना है, ऐसा कभी नहीं करना। जस्ट विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट यू हैव इन योर फ्रंट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ कुआं, दैट इज़ अ वेल। तो लेट्स से ये मेरी प्यारी सी वेल है, थोड़ी अजीबोगरीब दिख रही है, मैं मानती हूँ। अब क्या करें, ड्राइंग स्किल्स ऊपर से अच्छी नहीं है ना। ओके, तो देखो, कुआं मेरे हिसाब से सबने देखा है, सब बंदे इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम ये जानते हैं यार कि कुआं जो होता है वो ऊपर से ओपन होता है। अब कई लोग बोलेंगे नहीं मैडम, कुआं ऊपर से ओपन थोड़ी ना होता है, हमारे घर में तो उस पर्टिकुलर कुएं में ग्रिल है वगैरह वगैरह। तो देखो, वो बात अलग है, बट इन जनरल जो नॉर्मल होता है वो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है कि कुआं ऊपर से ओपन है। जैसे नॉर्मल क्या है कि इंसान के हाथों में, एक हाथ में 5 फिंगर्स रहेंगी। अब कई लोग ऐसे हैं ऋतिक रोशन के जैसे जिनके हाथों में 6 उंगलियां हैं, बट आपकी बुकों में, जब आप बचपन में आप छोटे रहते हो, जब आपके मम्मी पापा आपको आपकी बॉडी पार्ट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, स्कूल टीचर्स आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको क्या देते हैं, बताओ? वो यही देते हैं ना, यू हैव 2 आईज, 1 नोज, 5 फिंगर्स, कि ये बोलते हैं कि अच्छा 5/6 तुम पहचानो बेटा क्या हो सकता है। ऐसा तो नहीं करते वो लोग, डन, ऐसा तो नहीं होता है। तो वैसे ही नॉर्मली तरीके से कुआं जो है ऊपर से ओपन रहता है। अगर वो ऊपर से ओपन है, इसका मतलब हमें उसके ऊपर वाले पार्ट को एरिया में कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी अगर मैं जो बातचीत बोल रही हूँ, कई ऐसे लोग होंगे उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि यार ये क्यों ऐसा इतना कंफ्यूज कर रही है, सीधा सीधा क्यों नहीं बता रही है कि 2πr/h लगाना है कि 2πr/h+r लगाना है। तो देखो, जब आप अपनी बुक्स के सवाल सॉल्व करते हो और उसको n नंबर ऑफ टाइम्स करते हो ना, तब बड़ा मज़ा आता है कि 2πr/h लगाना है कि 2πr/h+r लगाना है। बट जहाँ आप लोगों ने थोड़ा सा भी आउट ऑफ द बुक एक नॉर्मल सवाल भी सॉल्व कर लिया, और अगर उसमें थोड़ा सा भी आपको कुछ वेरिएशन मिल गया और आप वो सॉल्व नहीं कर पाते हो, आपको फिर लगता है कि सब्जेक्ट टफ है। सब्जेक्ट टफ नहीं है, आपने उसको रट्टा मारा है मैथ्स को, इसीलिए आपको टफ लगता है। सो नेवर डू द रट्टाफिकेशन, स्पेशली इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, खैर टॉपिक पे आते हैं। कुआं जो रहता है वो ऊपर से ओपन रहता है, ठीक है। तो यानी कि कुएं के पास टोटल 3 सरफेसेस थी। एक उसका टॉप पार्ट जो कि सर्कुलर जैसा है, एक उसका बॉटम पार्ट जो कि अगेन सर्कुलर है, और एक होता है उसका मिड पार्ट यानी कि जो कर्व्ड है। अब क्योंकि ऊपर वाला पार्ट ओपन है तो उसको प्लास्टर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके मैडम। अब बात आती है नीचे वाले पार्ट पर। तो जो देखो, जो नीचे वाला पार्ट रहेगा ना, नीचे वाले पार्ट में, इस पार्ट में तो पानी रहेगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो इसीलिए इस नीचे वाले पार्ट को भले ये क्लोज होता है, बट ड्यू टू वाटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर लेवल रहता है, ठीक है, ड्यू टू वाटर लेवल आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी प्लास्टर नहीं करवाते हो। आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्लास्टर करवाते हो, आप सिर्फ और सिर्फ कुएं का जो ये कर्व्ड पार्ट है, आप इसके कर्व्ड पार्ट में ही प्लास्टर करवाते हो, बराबर। किसके ऊपर के पार्ट में और इसके नीचे के पार्ट में आप प्लास्टर नहीं करवाओगे। सो देयरफॉर जब आप इसका इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिर्फ उसके कर्व्ड पार्ट का, ठीक है। यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इनर सरफेस एरिया अगर वेल का निकालना है, कर्व पार्ट का, यानी कि 2πr/h। ओके,
अब देखो पाई की वैल्यू वैसे तो चूज़ करना आपके हाथों पे रहता है, बट मैंने 22/7 लिया। रेडियस हम लोगों का ऑलरेडी निकाला हुआ है 2.1। एच इसकी वैल्यू हमारे पास देखो कितनी है, डेप्थ हमको कितना दिया है 10, वेरी गुड। अब देखो सबसे पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो 10 के पास एक ज़ीरो है और 2 के पास एक पॉइंट है, तो दोनों के दोनों लोग एक दूसरे को खा गए, एक पॉइंट एक ज़ीरो को खा गया, तो वहाँ पे बचेगा 21। डन। 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, ये मैंने कैंसिलेशन की। सो यहाँ पे मेरे पास कितनी कैंसिलेशन हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा 132। आपके यूनिट्स क्या थे, यहाँ पे यूनिट्स थे आपके मीटर। सो देयरफॉर यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 132 मीटर स्क्वायर। मतलब जो हम लोगों का क्या है, कुआं है, उसको प्लास्टर करने के लिए जो एरिया हमें चाहिए वो 132 है। एंड ऑब्वियस है कि सिर्फ और सिर्फ आप इतनी ही जगह को क्या करने वाले हो, प्लास्टर करने वाले हो। ओके, अब जो प्लास्टर करने वाला व्यक्ति है, उस प्लास्टर करने वाले व्यक्ति ने आपसे कहा कि भैया मेरा जो रेट है ना प्लास्टर करने के लिए, वो प्रति रेट आप मेरा सुन लीजिए। तुमने बोला ठीक है बताओ कितना है, उसने बोला कि मैं 52 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर चार्ज करता हूँ। यानी कि अगर मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर होता, ठीक है, अगर मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर होता तो उस 1 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर करने के लिए मैं 52 लेता। अगर 1 मीटर स्क्वायर होता तो उसने आपसे सवाल किया, अच्छा भैया आपके पास कितना है, कितना एरिया प्लास्टर करना है? तो आपने बोला यार मेरे पास तो 132 है, आपने बोला मेरे पास 132 है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जब हमें टोटल कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए हमने 2 कॉलम्स बनाए। एक कॉलम की हेडिंग दी हमने एरिया विथ यूनिट ऑफ मीटर स्क्वायर, दूसरे कॉलम की हमने हेडिंग दी कॉस्ट विद द यूनिट आपका रुपीस। बराबर, ओके मैडम। अब यहाँ पे जब 1 मीटर स्क्वायर है तब कॉस्ट वो 52 ले रहा है। अभी क्योंकि हमारा एरिया 132 है तो कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट आएगी x। कॉस्ट कितनी आएगी x। तो इससे कॉस्ट कैसे निकली, आप क्रिस क्रॉस कर लो, कॉस्ट आ गई, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई बाय 132, ऐसे है ना, इसे क्रिस क्रॉस करना कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो अगर आपने क्रिस क्रॉस किया, प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया, तो इसका ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ प्यारा सा आपका आंसर आएगा। सो योर आंसर विल बी 6864। ये आई x की वैल्यू। x क्या था, x इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रुपीस था, तो x की यूनिट भी क्या होगी, रुपीस। अब आज आपको क्या करना है, लास्ट लाइन लिखनी है। क्या होगी हमारी लास्ट लाइन, कि देयरफॉर द इनर सरफेस एरिया, किसका इनर सरफेस एरिया, आपके वेल का कितना निकल कर आया है, ये निकल के आया था 132 मीटर स्क्वायर। एंड उसी इनर सरफेस एरिया को अगर आपको प्लास्टर करना है तो उस प्लास्टर को कॉस्ट कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट, ये कितना है आपके पास, रुपीस 6864। सो वी आर डन दिस क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे इस तरीके से जो मैंने ये कॉलम बनाया है ना, इस कॉलम को बनाने से पहले, ठीक है, आप ये स्टेटमेंट ज़रूर लिख लीजिएगा रेट के बाद कि देयरफॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, कितना प्लास्टरिंग, 132 मीटर स्क्वायर इज गिवन बाय, किस, ये कितना है, ये ऐसे निकालेंगे और ये हमने फिर चार्ट बना लिया, खत्म। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सवाल था कुएं वाला। अब देखो इसमें कोई भी चेंजेस क्रिएट किए जा सकते हैं। इसमें हो सकता है कल को आपका डायमीटर की वैल्यू कुछ और कर दे, हो सकता है डेप्थ की वैल्यू 10 की जगह 15, 15 की जगह 20, 20 की जगह 2 कुछ भी कर दे, और रेट 52 की जगह 5 भी कर दे। तो बेसिकली कंसेप्ट समझना है, वैल्यू अगर चेंज होता है तो आपको बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी इसका डिस्कशन अभी रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम सेट के हम लोग आगे के सवाल कंटिन्यू करेंगे।